हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टीचर साथी के यूट्यूब चैनल पर। आज के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और यह है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी, विकास एवं सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय। ऑप्शन ए, मात्रा एवं प्रकार। ऑप्शन बी, आकार एवं मूर्त परकता। ऑप्शन सी, प्रकार एवं मात्रा। ऑप्शन डी, आकार या किस्म। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए, संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ऑप्शन सी, साझा विश्वास। ऑप्शन डी, अनुभवों से प्राप्त तर्क का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? ऑप्शन ए, आदत। ऑप्शन बी, ज्ञान। ऑप्शन सी, परिपक्वता। ऑप्शन डी, अभिवृत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। ऑप्शन ए, बाल्य अवस्था। ऑप्शन बी, शैशव अवस्था। ऑप्शन सी, प्रौढ़ अवस्था। ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर अवस्था। और स्टैनले हॉल ने इसी को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? ऑप्शन ए, पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन बी, प्रशंसा एवं निंदा। ऑप्शन सी, नवीनता। ऑप्शन डी, प्रत्यास्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्मरण। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए, गतिक प्रक्रमण। ऑप्शन बी, विचार करना। ऑप्शन सी, समानुभूति देना। ऑप्शन डी, याद करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, समानुभूति देना। प्रश्न नंबर 8, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ए, व्यवहार परिवर्तन में। ऑप्शन बी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। ऑप्शन सी, समायोजन में। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या मानना चाहिए? ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन बी, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। ऑप्शन बी, अनुबंधित व्यवहार।
अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, अनुबंधित अनुक्रिया। प्रश्न नंबर 11, गेस्टोल्ट का अर्थ है, ऑप्शन ए समग्र रूप में, ऑप्शन बी परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन सी मशीन के रूप में, ऑप्शन डी व्यवहार के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र रूप में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन, तो इसमें कथन कौन कौन से सही हैं वो बताने हैं। पहला है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है आयु एवं परिपक्वता, तीसरा है अभिप्रेरणा का स्तर और चौथा है बुद्धि व अभिगम्यता। तो इसमें सभी के सभी चारों ही सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? ऑप्शन ए अधिनायकवादी, ऑप्शन बी लापरवाह, ऑप्शन सी प्राधिकारिक, ऑप्शन डी कृपालु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए नन ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फ्रोवेल ने, ऑप्शन डी मोंटेसरी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए हलिंगवर्थ, ऑप्शन बी हेविंगहर्स्ट, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी हॉल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन वी हेविंगहर्स्ट। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए लचीले समूहों का गठन, ऑप्शन बी विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन सी योग्यता आधारित समूहीकरण, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए साधारण से जटिल, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी पूर्ण से अंश, ऑप्शन डी केवल साधारण या मूर्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल साधारण या मूर्त। और अगर आपने अभी तक टीचर साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। ऑप्शन ए संस्कृति का, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी समाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 19, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। ऑप्शन ए श्रेणीकरण, ऑप्शन बी विचार प्रवाह, ऑप्शन सी अंकगणितीय तर्क, ऑप्शन डी एक समाधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी विचार प्रवाह। प्रश्न नंबर 20, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बालक के भाषा विकास से। ऑप्शन ए 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए श्याम पट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यह सभी के सभी कथन एकदम सही हैं क्योंकि एक कुशल शिक्षण में यह सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या, ऑप्शन डी संचार माध्यम। तो इसका सही उत्तर होगा खेल, क्योंकि खेल भी बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है?
ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन ए डम्बिल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए डम्बिल का। अगला प्रश्न, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी V.F. स्किनर, ऑप्शन सी गैने, ऑप्शन डी पॉवलव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गैने ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी एरिक्सन ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी हरलॉक ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी एरिक्सन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। ऑप्शन ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, ऑप्शन बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, ऑप्शन सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ऑप्शन डी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 28, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए पर निर्भरता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सामूहिकता की भावना। प्रश्न नंबर 29, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा डी बी। तो यह थे आज के 30 प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।